दोस्तों, मैं कई दिन से सोच रहा था कि राम मंदिर घोटाले से निकलने वाले दूरगामी पहलुओं को सिलसिलेवार रेखांकित किया जाए, क्योंकि आपके सामने अभी तक जो कहानी आ रही है, उसमें बहुत सारी सही बातें हैं, बहुत सारे सही तथ्य हैं, कई सही विश्लेषण हैं, लेकिन ये सारी बातें बिखरे तरीके से सामने आ रही हैं। एक स्पष्ट तस्वीर उभर कर नहीं आ रही है कि ये सब क्यों हुआ, इसका मतलब क्या है और दरअसल ये देश की राजनीति को किस रूप में प्रभावित करने वाला है। मेरी बात का पहला आयाम यह है कि आज़ादी के बाद हुआ यह सबसे बड़ा घोटाला इस बात का सबूत है कि संघ परिवार हिंदू धर्म का बुनियादी किरदार बदलने की मुहिम में लगा हुआ है। उसने मंदिरों के प्रबंधन का एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जो पारंपरिक मॉडल से अलग है। उसने पत्रम पुष्पम और फल फलेरी व मिठाई से पूजा करने और चढ़ावे की स्थापित परंपराओं को खत्म करने की ठान ली है। उसने धर्म का पूरी तरीके से नकदीकरण कर दिया है। आस्था को रोकड़े में बदल दिया गया है। अब हर श्रद्धालु को नकद चढ़ावा ही देना पड़ता है, खासतौर से उन मंदिरों में जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नियंत्रण है। दूसरा पहलू यह है कि आस्था को रोकड़े में बदलने से जो करोड़ों अरबों का खजाना तैयार हुआ है, संघ को उसका बंटवारा करने पर मजबूर किया जाए, वह उसे अकेले हजम नहीं करता रह सकता। यह भी जो अयोध्या के घोटाले का जो भंडाफोड़ हुआ है, उसका महत्वपूर्ण पहलू है। इसका तीसरा पहलू यह है कि संघ के कंट्रोल में जो मंदिर हैं, चाहे वो गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो या अयोध्या का रामलला का मंदिर हो, उसके माल पानी के बंटवारे में हस्तक्षेप करके केंद्र सरकार और भाजपा का मोदी शाह वाला आला कमान ये संदेश देना चाहता है कि 2024 में संघ ने उसे जिस तरह से झकझोरा था, वह नजारा पूरी तरीके से उलट गया है। अब संघ कमजोर हालत में है। वह भाजपा के इन दोनों नेताओं को नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ा सकता। अयोध्या में संघ के कारकुनों द्वारा तैयार किए गए गबन को पकड़वाकर पीएमओ ने बाजी पलट दी है। दोस्तों, बजरंग दल के संस्थापक और आजकल पूरी तरीके से ढक्कन बनाए जा चुके विनय कटियार से 3 जुलाई की आधी रात के बाद फोन पर बात करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी चालाकी से सामने आए बिना या एक भी शब्द बोले बिना इस पूरे प्रकरण में अपनी वह चाल साफ कर दी है जिसमें संघ को शह भी दी गई है और जिसमें मात भी शामिल है। दोस्तों, जरा सोचिए, विनय कटियार को फोन करने की या विनय कटियार का फोन रिसीव करने की मोदी जी को क्या जरूरत पड़ी। कोई कह रहा है कि मोदी जी को विनय कटियार ने फोन किया, कोई कह रहा है नहीं, विनय कटियार ने मोदी जी को फोन किया था। दोनों ही हालत में मोदी जी विनय कटियार को क्यों फोन करने लगे और विनय कटियार द्वारा किए गए फोन को मोदी जी क्यों रिसीव करने लगे। मोदी जी के पास तो पूछताछ टीम की 21 पेज की रिपोर्ट थी। उन्हें किसी जानकारी की जरूरत ही नहीं थी। कटियार से ज्यादा भरोसेमंद सूचना के स्रोत तो स्वयं मोदी जी द्वारा भेजे गए नृपेंद्र मिश्रा थे। यह भी सोचिए कि आखिरी बार कब कटियार से फोन पर मोदी ने बात की होगी। कटियार स्वयं कटियार को भी ये याद नहीं होगा। वैसे भी आजकल उनकी कोई राजनीतिक औकात नहीं है। लेकिन यहां कटियार बड़ी मजबूती से दावा करते हैं कि उन्होंने पीएम मोदी से फोन पर बात की रात करीब 1:30 से 2 बजे 3 जुलाई को। उन्होंने मोदी को मामले की जानकारी दी और बताया कि अयोध्या में जबरदस्त गबन हुआ है, बड़ी मात्रा में चोरी और हेराफेरी हुई है। कटियार के मुताबिक मोदी ने उनसे पूछा, आगे क्या होगा। कटियार ने जवाब दिया, सब ठीक हो जाएगा। कटियार ने मोदी को बताया कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव आदि दोषियों को जेल जाना पड़ सकता है अगर वे दोषी पाए गए, और दावा किया कि पीएम इस मसले पर चिंतित हैं और कटियार लगातार मोदी के संपर्क में है। कटियार के दावे का पार्टी या पीएमओ की तरफ से कोई खंडन नहीं आया। इसका सीधा मतलब है कि इस दौरान संघ और मोदी के बीच का कम्युनिकेशन पूरी तरीके से टूटा हुआ है। संघ के नेतृत्व से उनकी कोई बात नहीं हो रही है। कटियार से बात करके मोदी चाहते हैं कि संघ तक संदेश पहुंचे कि अब पहले की तरह उसका रुतबा वे मानने के मूड में नहीं है। संघ के लोगों को वे भ्रष्टाचार के इल्जाम में जेल भी भेज सकते हैं। और उधर संघ भी अपने खास तरीके से मोदी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। मोदी को जो कम्युनिकेशन करने का तरीका अख्तियार किया है,
वो दत्तात्रेय होसबोले ने जो वक्तव्य दिया है इस मसले के ऊपर, उसमें देखा जा सकता है। ये मैं आगे स्पष्ट करूंगा अपने विश्लेषण में। संघ यह सोचकर परेशान है कि अगर नृपेंद्र मिश्रा या उनके जैसा ही कोई अफसर ट्रस्ट में बैठा दिया गया, तो संघ जिस तरह से ट्रस्ट के जरिए अयोध्या में अपनी निजी सल्तनत अभी तक चला रहा है, वह सिलसिला टूट जाएगा। बहुत बड़े पैमाने पर करोड़ों अरबों की रकम ट्रस्ट के जरिए मंदिर से साइफन आउट होकर संघ के खुफिया खजाने में जाती रही है, उसमें रुकावट आ जाएगी। इसीलिए बैठक के एजेंडे में तीसरे नंबर पर जो काम दर्ज है, वही इसका असली एजेंडा है। वह है मंदिर प्रबंधन की भविष्य की व्यवस्थाओं पर चर्चा करना, यानी ठोस रूप से यह सोचना कि सीईओ की संभावित नियुक्ति से कैसे बचा जाए, कैसे कतराया जाए। जहां तक ट्रस्ट की साख बचाने का सवाल है, वह तो नहीं बचने वाली, वह तो पहले ही नष्ट हो चुकी है, और जो चीज नष्ट हो चुकी है उसे दोबारा जीवित नहीं किया जा सकता। जो भी हो, अगर साख ना भी बची तो इसकी थोड़ी बहुत कोशिश करने के बाद संघ इस मसले पर कोई खास दिमाग नहीं खपाएगा। उसकी एक वजह है, संघ इस बारे में सोचता यह है, क्या सोचता है, इसकी एक बड़ी झलक उसके सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के वक्तव्य में मिल चुकी है। होसबोले के वक्तव्य की जो लफाजी है, उसे अगर एक तरफ रख दिया जाए तो उसका असली मर्म निकल कर आ जाता है। इसके दो पहलू हैं। होसबोले की भाषा कुछ भी हो, उसका मतलब समझना जरूरी है। पहली बात, ट्रस्ट को किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं निकलने दिया जा सकता, इसलिए यह प्रचार करना जरूरी है कि जांच पड़ताल के नाम पर जो कुछ हो रहा है वह दरअसल ट्रस्ट की पहलकदमी पर ही किया जा रहा है। दूसरा, अगर भाजपा और संघ के विरोधियों की बात जनता ने सुन ली तो मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी खड़ी हो जाएगी और चुनाव में इस सरकार का नामो निशान नहीं बचेगा। इसलिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट का नियंत्रण छीनने की कोशिश से बाज आना चाहिए और एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करने की जुगत करने में लग जाना चाहिए। यानी दत्तात्रेय होसबोले ने दो संदेश दिए हैं। जो राम मंदिर ट्रस्ट है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जेबी संपत्ति है। उनकी जेब से अगर ये ट्रस्ट निकालकर कोई और उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो ये संघ को पसंद नहीं आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए साफ चेतावनी है। दूसरी चेतावनी यह है कि अगर इसी तरीके से इस मामले को दबाने की बजाय आगे बढ़ाया जाता रहा तो इससे जो माहौल बनेगा वो माहौल दरअसल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर वगैरह, परसिमन वगैरह के जो भी प्रपंच रचा है वो अपनी जगह रह जाएगा। जनता में अगर नाराजगी आई, इस मसले पर लहर आ गई, राम भक्तों के बीच में लहर आ गई, तो ये सरकार तिनके की तरह उड़ जाएगी। ये चेतावनी उन्होंने मोदी को दी है। उनके इस वाक्य में चेतावनी पढ़ी जा सकती है कि हिंदू विरोधियों से सतर्क रहना चाहिए। हिंदू विरोधी कौन है? हिंदू विरोधी वो है यहां पर जो इस पूरे मसले को दबाने की बजाय और ज्यादा उचकाने या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। संघ के सामने भी साफ हो चुका है और दूसरे समझने वाले भी समझ गए हैं कि मंदिर के इस घोटाले का भांडा दरअसल फूटा कैसे। दरअसल यह भांडा पीएमओ की पहल पर फूटा है। अगर पीएमओ की पहल ना होती तो जिस तरह पहले लगाए गए सारे आरोप दबा दिए गए, ये आरोप भी दबा दिया जाता। जरा सोचिए, क्या इससे पहले किसी ने रजनीश मिश्र नाम के एक भाजपा नेता का नाम सुना था? किसी ने नहीं सुना था। मैं किसी को छोटभैया या बड़भैया नेता नहीं कहना चाहता, लेकिन रजनीश मिश्र, जो लोग भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जानते हैं, उनके लिहाज से वो एक स्थानीय नेता हैं। उनका नाम जो लोग अयोध्या से बाहर के लोग हैं, हम लोग हैं जो राजनीति पर नजर रखते हैं, उन्होंने मुख्य रूप से नहीं सुना था। दोस्तों, प्रधानमंत्री का दफ्तर बहुत बड़ी चीज होता है। क्या इस नेता की इतनी हैसियत थी कि उसका लिखा हुआ पीएमओ को पत्र लिखता और पीएमओ तुरंत उस पत्र पर सक्रिय भी हो जाता? यह मानना भी अनुचित नहीं होगा कि यह पत्र भी कुछ खास ताकतों द्वारा लिखवाया गया है। इसीलिए जैसे ही पत्र लिखा गया और भेजा गया, वैसे ही इसके ऊपर कार्रवाई हो गई। अब यह स्पष्ट है कि यह एक बड़ी योजना के तहत संपन्न कराया गया पॉलिटिकल एक्ट है। प्रधानमंत्री और अमित शाह इसके जरिए न केवल संघ से 2024 में ठीक से समर्थन न करने और बहुमत खो जाने पर छींटाकशी करने से जुड़ा पुराना हिसाब चुकता करना चाहते हैं, बल्कि अयोध्या पर बेरोक टोक चल रही संघ की हुकूमत को भी खत्म करने के मूड में है।
पीएमओ द्वारा किया गया पीएमओ द्वारा संघ पर किया गया यह एक आकस्मिक हमला है, जिससे अभी तक नागपुर सख्ते में पड़ा हुआ है। चाहे होश बोले हों या फिर मोहन भागवत, इन दोनों को साफ महसूस हो रहा है कि उनकी कुर्सियों के नीचे एक पलीता धीरे धीरे सुलगा दिया गया है। यह पलीता नृपेंद्र मिश्र दिल्ली से लेकर अयोध्या की ओर चले थे। योजना के मुताबिक यह पलीता उन्होंने ही लगाया है। अगर पीएमओ चाहता तो साफ तौर पर रजनीश मिश्र या किसी और का पत्र जो उन्हें उसे मिला था वह उसे संघ को भेज सकता था, या उसकी जानकारी नागपुर को दी जा सकती थी। फिर संघ अपने तरीके से पत्र लिखने वाले से या रजनीश मिश्र से निपटता। लेकिन संघ को सपने में भी इम्कान नहीं था कि पीएमओ इस पत्र को आधार बनाकर अपने सबसे कुशल एजेंट नृपेंद्र मिश्रा को अयोध्या भेज देगा। नृपेंद्र जी बड़े हमलावर अंदाज में आए, अयोध्या पहुंचे और तुरंत उन्होंने इस घोटाले को डकैती का नाम दे दिया। फिर ट्रस्ट पर उन्होंने दबाव बनाया कि वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक इंक्वायरी टीम गठित करने के लिए कहे। चंपत राय एंड कंपनी मिश्रा के दांव को नहीं समझ पाई। उसने योगी से यह सिफारिश कर दी। योगी ने एक एसईटी यानी स्पेशल इंक्वायरी टीम या पूछताछ टीम बनाई। एसआईटी या स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम या विशेष जांच टीम नहीं। यह अलग बात है कि जनता पर प्रभाव डालने के लिए इसे नाम एसआईटी का दिया जा रहा है, पर तकनीकी तौर पर एसआईटी अदालत के आदेश पर ही बन सकती है। और जो तथाकथित जांच टीम सक्रिय है वो अदालत के किसी आदेश पर नहीं बनी है। वो दरअसल एसईटी है, स्पेशल इंक्वायरी टीम। उसका कार्यक्षेत्र केवल पूछताछ करने तक सीमित है, जांच पड़ताल करना उसका कार्यक्षेत्र नहीं है। जो भी हो, यह पूछताछ टीम की रिपोर्ट ही वह पलीता बन गई है जो संघ के नीचे सुलग रहा है। इस टीम की 21 पेज की यह गोपनीय रिपोर्ट है जिसे पीएमओ ने अपने पास मंगा लिया है। इसके 3 पहलू खास हैं। पहला, उन 8 लोगों के नाम जो इस समय जेल में हैं इस रिपोर्ट में दर्ज हैं। दूसरा, बंसल, चंपत, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की ओर इस टीम ने शक की सुई घुमा दी है, यानी अगर कोई दूसरी रिपोर्ट लिखी गई तो इन तीनों के खिलाफ लिखी जाएगी। तीसरा, सीईओ नियुक्त करने की सिफारिश भी इसी रिपोर्ट में दर्ज है। यह रिपोर्ट ट्रस्ट और संघ के हलक में अटक गई है। दोस्तों, संघ परिवार चाहता तो राम मंदिर का बंदोबस्त भी देश के अन्य मंदिरों की तरह कर सकता था। ध्यान रहे कि 1950 में भारतीय विधि आयोग ने मंदिरों के धन का दुरुपयोग रोकने के लिए कानून बनाने की सिफारिश की थी। इसके बाद कांग्रेस सरकारों ने हर बड़े मंदिर में चोरी और लूट रोकने के लिए इंतजाम किए। देश भर में बड़े मंदिरों की देखरेख के लिए कई कानून बने। जवाहरलाल नेहरू के समय 1955 में जगन्नाथपुरी मंदिर एक्ट बना। इंदिरा गांधी ने 1983 में काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट बनाया ताकि सारी देखरेख सरकार के अधिकारियों के हाथों में चली जाए। राजीव गांधी ने 1988 में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर एक्ट बनाया। आज ही इंडियन एक्सप्रेस में श्यामलाल यादव ने विस्तार से बताया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का बंदोबस्त अपने हाथ में लेने के लिए इंदिरा गांधी ने कितने जबरदस्त प्रयास किए थे। 44 साल पहले 4-5 जनवरी को बाबा विश्वनाथ के मंदिर से 2.5 किलो सोने का अर्घ्य चोरी हो गया था। उस समय कांग्रेस के श्रीपति मिश्रा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 28 जनवरी को एक अध्यादेश निकालकर सरकार ने मंदिर का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। सवाल यह है कि यह काम मोदी क्यों नहीं कर सकते? जो काम श्रीपति मिश्रा कर सकते थे वो मोदी क्यों नहीं कर सकते? सवाल यह है कि जो काम श्रीपद मिश्रा कर सकते थे वो योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं कर सकते? इन दोनों को संविधान ने ये अधिकार दे रखे हैं। ये चाहें तो एक पल में दोषियों को वहां पहुंचा सकते हैं जहां पहुंचने के वो हकदार हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि इन दोनों का चुनाव संविधान के तहत हुआ है। लेकिन देश में एक गैर संवैधानिक सत्ता भी काम कर रही है जो इन दोनों से ऊपर है। ये दोनों दरअसल उस सत्ता के ताबेदार भी हैं। यह सत्ता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। मोदी और योगी जो राजनीतिक एजेंडा चलाते हैं वह ऐसी गैर संवैधानिक सत्ता यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर में बनता है। लेकिन जब इस विचारधारात्मक एजेंडे में दिमाग चकरा देने वाले अरबों के रोकड़े का मसला आ जाता है तो मतभेद भी पैदा होते हैं। उसी का नतीजा है संघ परिवार का यह भीतरी गृहयुद्ध। इसमें दाल जूतों में नहीं बटी जा रही है, बल्कि चढ़ावे की चोरी, भूमि के घोटाले और निर्माण सामग्री के कमीशन में बटी जा रही है। रात में खुफिया फोन किए जा रहे हैं, पलीते लगाए जा रहे हैं, खबरें लीक की जा रही हैं। यही है इस बदबूदार घोटाले की असलियत। संघ इस घोटाले को दबाना चाहता है, केंद्र इस घोटाले को जीवित रखना चाहता है। दोनों में से कोई नहीं चाहता कि बात इतनी बिगड़ जाए कि सत्ता ही हाथ से निकलने की नौबत आ जाए। लेकिन
लड़ाई जारी है, जद्दोजहद जारी है। संघ चाहता है कि किसी तरीके से नाक कटने से बच जाए। हालांकि नाक कट चुकी है पूरी तरह, और कटी हुई नाक दोबारा नहीं जुड़ती। जब शूर्पणखा की नाक नहीं दोबारा जुड़ी थी, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नाक कैसे दोबारा जुड़ेगी? यहां देखने की बात यह है कि देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस तरह गैर संवैधानिक सत्ता केंद्र की तरह काम कर रहा है, यह भी इस राम मंदिर घोटाले से स्पष्ट होता है। कल एबीपी चैनल पर संदीप चौधरी के कार्यक्रम में भाजपा की नुमाइंदगी करने वाले बंदे ने छूटते ही कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट का ताल्लुक तो विश्व हिंदू परिषद से है, और उसके अध्यक्ष इस मामले में अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं। इस बात को संदीप चौधरी ने फौरन कुशलता से पकड़ा और पूछा कि ट्रस्ट तो सरकार ने बनाया है, ये विश्व हिंदू परिषद का कैसे हुआ? इस पर भाजपा का बंदा बगलें झांकने लगा। दरअसल यही हकीकत है। संघ बेखटके मानता है कि यह ट्रस्ट उसका जेबी ट्रस्ट है। चंपत राय भी विहिप के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इस घोटाले के भंडाफोड़ से पहले तो हालत यह थी कि ना खाता ना बही, केवल चंपत राय ही सही, ये कहावत वहां पर लागू हो रही थी। इसके अब तमाम प्रमाण उपलब्ध हैं। चंपत राय पर पूर्व गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण ने आरोप लगाया है कि उन्होंने सोने की रामायण रामचरितमानस चंपत राय के हाथ में दान के तौर पर दी थी, पर उसका सही हिसाब किताब नहीं दिया गया। इस रामायण को आज गायब बताया जा रहा है। और जब एस लक्ष्मी नारायण ने पूछताछ की तो उन्हें बदसलूकी झेलनी पड़ी। एस लक्ष्मी नारायण के मुताबिक उन्होंने अपनी मां के गहनों को गलवा कर लगभग 800 ग्राम से 1 किलो शुद्ध सोना की एक प्राचीन दुर्लभ रामचरितमानस करीब 1000 पन्नों वाली 24 कैरेट के गोल्ड की कोटिंग वाली बनवाई। इसकी कीमत 5 करोड़ रुपया बताई जाती है। यह अप्रैल 2024 में रामलला को भेंट की गई थी। कुछ महीनों बाद यह रामायण मंदिर परिसर से गायब हो गई। ट्रस्ट के पास इसका कोई स्पष्ट रिकॉर्ड या हिसाब नहीं है। चंपत राय ने इसकी रसीद तक नहीं दी थी। लक्ष्मी नारायण ने जब पूछा तो उन्हें कई घंटों, एक बार 9 घंटे और फिर 4 घंटे इंतजार कराया गया। इतने इंतजार के बाद जब चंपत राय मिले तो उन्होंने बड़े रूखे ढंग से कहा कि उनके पास ऐसे कई दान आते हैं, वे इन सब दानों का डिस्प्ले नहीं कर सकते, ना इसका हिसाब दे सकते हैं। हाँ, उन्होंने ये वायदा किया कि वे इस रामायण को रामलला के पास रखवा देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात से मना कर दिया। पूर्व आईएएस अफसर ने कहा कि चंपत राय का अहंकार 7वें आसमान पर था। उन्होंने यह भी कहा कि चंपत राय ने उन्हें अपमानित भी किया। समझा जाता है कि पूर्व गृह सचिव ने गोपाल राव से भी मुलाकात की और शिकायत की, पर गोपाल राव ने साफ कह दिया कि यहां केवल चंपत की चलती है। इससे पहले सिंधी समाज द्वारा भगवान झूलेलाल की आकृति वाली 200 किलो सोने चांदी की ईंटों के दान का मसला सामने आ चुका है। यह दान चंपत राय के हाथ में दिया गया था, पर इसकी भी कोई रसीद नहीं दी गई। अब कहा जा रहा है कि ईंटें गलाकर छोटे छोटे टुकड़ों में ढाली जा चुकी हैं। इससे सिंधी समाज आहत है, क्यों गलाने पर उन पर खुद ही भगवान झूलेलाल की आकृति भी गल गई होगी। सिंधी समाज भगवान झूलेलाल को वरुण के अवतार के तौर पर मान्यता देता है। एक एक करके ऐसे न जाने कितने मसले सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि गैर संवैधानिक सत्ता केंद्र आरएसएस के कारकुन किस हेकड़ी के साथ में काम करते हैं। दोस्तों, हमारी आपकी नजर कल की ट्रस्ट की बैठक पर रहेगी। यह बैठक क्या रुख लेती है, इससे पता चलेगा कि संघ परिवार का यह गृहयुद्ध किस दिशा में जाएगा। फिलहाल जैसा कि मैंने ऊपर बताया, इस गृहयुद्ध में संघ सबसे कमजोर विकेट पर है और केंद्र सरकार पीएमओ के जरिए लगातार उसे अस्थिर करने में लगी हुई है।